श्रीमद् भागवत पुराण 19वां अध्याय पंचम स्कंद किम पुरुष और भरत वर्ष का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता हृदय भी राम भगवान श्री राम के चरणों की सानिध्य के रसिक परम भागवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों के सहित भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं। वहाँ अन्य गंधर्वों के सहित आष्टी और उनके स्वामी भगवान राम की परम कल्याणमयी गुण गाते रहते हैं। श्री हनुमान जी उसे सुनते हैं और स्वयं भी इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। हम ओमकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षणशील और आचरण विद्यमान है। आप बड़े ही संयचित लोक राधन तत्पर साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान अत्यंत ब्राह्मण युक्त हैं। ऐसे महापुरुष राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम। भगवान, आप विशुद्ध बोध स्वरूप आदित्य, अपने स्वरूप के प्रकाश के गुणों के कारक रूप जगत आदि संपूर्ण अवस्थाओं का निराश करने वाले सर्वंत आत्मा, परम शांत शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु। आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगात्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता है। आप धीर पुरुषों के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप न तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और न लक्ष्मण जी का ही त्याग कर सकते हैं। आपके ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही हैं। लक्ष्मण ग्रज उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि में इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए ही है कि आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है। देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम रूप आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि ही हैं और थोड़े किए को भी में बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं कि जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे तब समस्त उत्तर कौशल वासियों को भी अपने साथ ही ले गए थे। भारतवर्ष में भगवान दयावश नर नारायण रूप धारण करके संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहते हैं। उनकी यह तपस्या ऐसी ही है जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उपरति की उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अंत में आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। वहाँ भगवान नारद जी स्वयं श्री भगवान के ही कहे हुए सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवान महिमा का प्रकट करने वाले 5 रात्र का दर्शन कर श्रवण मुनि को उपदेश करने के लिए भारतवर्ष की वर्णाश्रम धर्मावलंबनी प्रजा के सहित अत्यंत भक्ति भाव से भगवान श्री नर नारायण की उपासना करते और इस मंत्र का जप तथा स्रोत को गाकर उनकी स्तुति करते हैं। ओंकार स्वरूप अहंकार से रहित निर्धनों के धन शांत स्वभाव ऋषि पर भगवान नर नारायण को नमस्कार है। वे परमहंसों के परम गुरु और अंतरात्माओं के अधीश्वर हैं। उन्हें बार बार नमस्कार। यह गाते हैं जो शिव की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी कर्तव्य के अभिमान से नहीं बनते, शरीर में रहते हुए भी उसके धर्म, भूख, प्यास आदि के वशीभूत नहीं होते तथा दृष्टा होने पर भी उनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती। उन असंग और विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नर नारायण को नमस्कार है। योगेश्वर हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधना की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई कि मनुष्य अंतकाल में देह अभिमान को छोड़कर भक्तिपूर्वक आपके प्राकृत गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगाए। लौकिक और परलौकिक भोगों के लालची मूढ़ पुरुष जैसे पुत्र, स्त्री और धन की चिंता करके मौत से डरते हैं, उसी प्रकार यदि विद्वान को भी इस निंदनीय शरीर के छूटने का भय ही बना रहा तो उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ सारा प्रयत्न केवल श्रम ही है। अतः अध्यक्ष, आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए।
जिससे कि प्रभु इस नंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बदमूल हुई दुर्भेद अहमता ममता को हम तुरंत काट डालें। राजन, इस भारतवर्ष में बहुत से पर्वत और नदियां हैं, जैसे मलय, मंगल, प्रस्थ, मैनाक, त्रिकुट, त्रिऋषभ, कूटकोलक, साहा, देवगिरी, ऋष्यमुख, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारीधार, विंध्य, शक्तिमान, ऋषिगिरि, परियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, कुकुम, नील, गोकामुख, इंद्रकील और कामगिरी आदि। इस प्रकार और भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। उनके तट प्रांतों से निकलने वाले नद और नदियाँ भी अगणित हैं। ये नदियाँ अपने नामों से ही जीव को पवित्र कर देती हैं। भारतीय प्रजा इन्हीं के जल में स्नान आदि करती है। उनमें से मुख्य मुख्य नदियाँ ये हैं: चंद्रवसत, ताम्रपर्णी, औटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पैखनी, सरकरावृत्ता, तुंगभद्रा, कृष्णाव्या, भीमरथी, गोदावरी, मृदुद्वर्धा, विस्तृता, अक्षनी और विश्वा। इस वर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को ही अपने किए हुए सात्विक, राजस और तामस कर्मों के अनुसार नाना प्रकार की दिव्य मानुष नार की योनियाँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि कर्म अनुसार सब जीवों को सभी योनियाँ प्राप्त हो सकती हैं। इसी वर्ष में अपने अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। परीक्षित, संपूर्ण भूतों के आत्मा, राग आदि दोषों से रहित अनिर्वचनीय निराधार परमात्मा भगवान वासुदेव में अनन्य हेतुक भक्ति भाव ही यह मोक्ष पद है। यह भक्ति भाव तभी प्राप्त होता है जब अनेक प्रकार की गतियों को प्रकट करने वाली अविद्यारूप हृदय की ग्रंथि कट जाने पर भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिलता है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की इस प्रकार महिमा गाते हैं। आहा, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है, अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं। हम इस परम सौभाग्य के लिए तो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। हम बड़े कठोर यज्ञ, तपव्रत और दान आदि करके जो यह तुच्छ स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ है, इससे क्या लाभ है। यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता के कारण स्मृति शक्ति छिन जाती है। अतः कभी श्री नारायण के चरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं। यह स्वर्ग तो क्या, यहाँ के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है, किंतु जहाँ से फिर संचार में लौटना पड़ता है, उन्हें ब्रह्मलोक आदि की अपेक्षा भी भारत भूमि में थोड़ा आयु वाले होकर जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मृत्यु शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म भगवान को अर्पण करके उनका अभय पद प्राप्त कर सकता है। जहाँ भगवत कथा की अमृतमयी सरिता नहीं बहती, जहाँ उसके उद्गम स्थान भगवत साधुजन निवास नहीं करते, और जहाँ नृत्य, गीता आदि के साथ बड़े समारोह से भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चना नहीं की जाती, वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिन जीवों ने इस भारतवर्ष में ज्ञान तदनुकूल कर्म और तथा उसके कर्म के उपयोगी द्रव्य आदि सामग्री से संपन्न मनुष्य जन्म पाया है, वे यदि आवागमन के चक्र से निकलने का प्रयत्न नहीं करते, तो व्याध की फांसी से छूटकर भी फल आदि के लोभ से उसे वर्ष भर विहार करने वाले वनवासी पक्षियों के समान फिर बंधन में पड़ जाते हैं। अहो, इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है, जब ये यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि, मंत्र और द्रव्य आदि के योग से श्रद्धापूर्वक उन्हें हवि प्रदान करते हैं। तब इस प्रकार इंद्र आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने वाले संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करने वाले स्वयं पूर्ण काम श्री हरि ही प्रसन्न होकर उस हवि को ग्रहण करते हैं। यह ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उन्हें अभीष्ट पदार्थ देते हैं, किंतु यह भगवान वास्तविक दान नहीं है, क्योंकि किन वस्तुओं का पा लेने पर भी मनुष्य के मन में पुनः कामनाएं होती ही रहती हैं। इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले हैं। अतः अब सर्वसुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ, प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो, तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वाले
सब प्रकार से कल्याण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन राजा सागर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़ों को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। उससे जम्बूद्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप और बन गए थे। कुछ लोगों का कथन है कि स्वर्णप्रस्थ, चंद्रशुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंद, हरिण, पांचजन्य और सिंघल और लंका है। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था, ठीक वैसा ही तुम्हें यह जम्बूद्वीप के वर्षों का विभाग सुना दिया। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। अच्छी कहानी थी।